हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का यूनिवर्सल स्टडी पॉइंट पर। हम लोग 12th क्लास की अकाउंटेंसी कर रहे हैं। मेरा नाम है शुभम यादव और अब तक मैं आप लोगों को 12th अकाउंटेंसी के एडमिशन की काफी चीजें करा चुका हूं। मैंने मेन क्वेश्चंस जो हमारे तीन खाते बनाकर हमारा जो मेन क्वेश्चन तैयार हुआ, जिसमें हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट होती थी, इसको मैंने दो क्वेश्चन को करा दिया था। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को थोड़े से एक नए अंदाज में बताया था कि तीन नई एडजस्टमेंट उसके अंदर हुआ करती थी। मैंने आपसे कहा था, प्रॉमिस भी किया था कि आप लोगों को मैं करंट अकाउंट वाले तरीके से भी एक बार एक क्वेश्चन जरूर कराऊंगा, ताकि आपकी सारी समस्याएं एक बार को शॉर्ट आउट हो जाएं। इसके बाद आप अपनी विदाउट कैपिटल एडजस्टमेंट वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब आप कर पाएंगे अपनी खुद की मेहनत से। तो जरा स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मैं आप लोगों के सामने क्वेश्चन स्क्रीन के पास लेकर आता हूं और आप उस क्वेश्चन को देखिएगा, जरा नोट करिएगा। ये बैलेंस शीट है, जरा वीडियो को पॉज करके बैलेंस शीट को नोट करें और फिर उसके बाद हमारे पास ये एडजस्टमेंट है। मेरे ख्याल से समझ में आ रही होगी आपको, एडजस्टमेंट दिख रही होगी। सी इज एडमिटेड से यहां तक पहले पॉज करके लिखिएगा, फिर इसे देख लीजिएगा, ठीक है। ये आपका पूरा क्वेश्चन है, ये आपका बैलेंस शीट है आपकी, और उसके बाद नीचे आपकी ये एडजस्टमेंट है, ठीक है। हाँ जी, तो इलिस्ट्रेशन 52 हमारे पास है ये। इस क्वेश्चन को जरा पढ़ते हैं, इसके अंदर लिखा क्या क्या है। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी एज एट 31st March 2018 who are partners in the firm sharing profit and loss in the ratio of 3:2। हमारे पास बैलेंस शीट दी हुई है जिसके अंदर जनरल रिजर्व भी है, कैपिटल अकाउंट भी है और साथ साथ में करंट अकाउंट भी है। पर हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, करंट अकाउंट है नहीं है इससे कोई मतलब नहीं है। अगर कभी कल को आपके क्वेश्चन के अंदर बैलेंस शीट में करंट अकाउंट है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको करंट अकाउंट बनाना ही पड़ेगा। करंट अकाउंट आप तभी बनाएंगे या तो क्वेश्चन ने मांगा है या फिर ऐसी कोई बात उसने कही है कि आपको फिक्स कैपिटल के बेस पर बनाना है, या फिर आपको करंट अकाउंट खोलना पड़ेगा। आप तब ये चीज करने वाले हो, वरना ज्यादा दिमाग मत लगाना। हमारे पास और क्या बांटने के लिए रखा है, हमारे पास एसेट साइड में रखा है गुडविल 50,000 रुपए की, ये भी बटेगी हमारी, ठीक है। हमारे पास एडजस्टमेंट में रखा है सी इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर ऑन 1st April 2018 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। सी एडमिट हुआ है किस किस टर्म्स के ऊपर की, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5% बना देंगे, आउटस्टैंडिंग बिल्स फॉर रिपेयर 25,000 रुपए है, ये भी कर देंगे हम। अकाउंट अनअकाउंटेड एंड एक्रूड इनकम, ये भी हमारी एसेट है अनरिकॉर्डेड वाली, इसे भी हम देख लेंगे। ए ने जो है इन्वेस्टमेंट ले ली 30,000 रुपए की। ए ने इन्वेस्टमेंट, वर्ड लाइन सुनना पहले, ए टेक्स ओवर इन्वेस्टमेंट एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ 30,000 रुपए। मतलब इन्वेस्टमेंट आपकी पहले कितनी दे रखी थी, इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में लिखा हुआ है 40,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट थी, और हमसे कहा है कि ए ने आपस में तय करके ये डिसाइड किया कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अब रह गई है 30,000 रुपए और वो मैं ले लूंगा। तो इसमें दो चीज छुपी हुई है इस लाइन के अंदर। पहले उस 40,000 की इन्वेस्टमेंट को 30,000 तक लेकर आओ रिवैल्यूएशन से, वैल्यू डिक्रीज करो 10,000 की, और दूसरा कि वो 30,000 रुपए की जो फिगर हुई है ये ए अपने पास ले जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका अगला टॉपिक आता है एक्सपेंसेस रिवैल्यूएशन के 5,000 हैं जो दिए हैं किसने, ए ने, इसके बारे में भी देख लेंगे। स्टॉक आपका रिवैल्यू हुआ 79,000 के ऊपर, आपका न्यू रेशियो है 4:3:2, सी विल ब्रिंग 1 लाख एज कैपिटल, और सी इज टू पे एन अमाउंट इक्वल टू द शेयर ऑफ गुडविल, उसे गुडविल देनी है केवल अपना शेयर, लेकिन हमें नहीं पता गुडविल कितनी है, तो हमें बताया गुडविल पूरे फर्म की कैसे निकलेगी। कहा कि 2 इयर्स परचेज है, कहा कि गुडविल जो है ट्वाइस है एवरेज प्रॉफिट का जो पिछले 3 साल का है, 1.5 लाख, 1.30, 1.25, मेरे ख्याल से आप कर लोगे इसको। साथ ही साथ 10th पार्ट में कहा है कि हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विथड्रॉन बाय ए एंड बी। पहले मैं इसको जरा क्वेश्चन को लिखता हूं। हाँ, आपके नीचे क्या कहा, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स करंट अकाउंट प्लस बैलेंस शीट तैयार करनी है। जरा इस क्वेश्चन को करते हैं, इलिस्ट्रेशन 52 है, जरा इसको करते हैं। पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा हमारा, स्पेस को ज्यादा एंगेज नहीं करेंगे हम, रिवैल्यूएशन अकाउंट छोटा सा ही बनाते हैं क्योंकि मुझे इस बार खाते थोड़े बड़े बड़े लेवल पे बनाने हैं, इतने में काम हो जाना चाहिए, जहां तक है जरूरत पड़ी थोड़ा बढ़ा लेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, थोड़ा कॉपरेट करना, बोर्ड छोटा है, कैपिटल अकाउंट थोड़ा छोटा बनेगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में अगर आपको याद दिलाऊं
क्या क्या हुआ करता था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में? जब आपका फिक्स्ड बेसिस पे बनता था, मतलब करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों बनता था, तो आपके कैपिटल अकाउंट के अंदर केवल क्या जाता था? केवल तीन चीजें, ओपनिंग बैलेंस जो आपको बैलेंस शीट से मिलेगा, दूसरा एडिशनल कैपिटल जो आपके क्वेश्चन में दी हुई होगी, तीसरा ड्राइंग्स। हमने पूरी एडजस्टमेंट पढ़ ली, ना तो हमें एडिशनल कैपिटल दिया हुआ था, ना हमें ड्राइंग्स दिया हुआ था, केवल ओपनिंग बैलेंस था। तो मेरे ख्याल से इसकी ज्यादा रिक्वायरमेंट पड़ेगी नहीं, तो छोटा कर लेता हूं इसको मैं। लेकिन ये तो पता ही है कि बाकी सब चीज हमारी पार्टनर्स के करंट अकाउंट में जाएंगी। तो पार्टनर्स का करंट खाता जरा तैयार करें आप। पार्टनर्स का करंट खाता ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी। ला 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 ला। चलिए जी, हमारे पास कैपिटल अकाउंट भी हो गया, करंट अकाउंट भी हो गया। चलते हैं आगे। बैंक अकाउंट बनाना है क्या? क्वेश्चन ने नहीं बोला, नहीं बोला तो मरन दो इन्हें। हम लोग बनाते हैं बैलेंस शीट। यहां लिखता हूं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट मैंने यहां लिखनी है, बाकी पूरी जगह मेरे लिए सेफ बचेगी। इतने में जर्नल एंट्री भी बनाऊंगा और अपनी कैलकुलेशन भी करूंगा। एक एक करके पढ़ते हैं क्वेश्चन के अंदर क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बैलेंस शीट से। बैलेंस शीट में बस कैपिटल अकाउंट दे रखा है, तो पहले बैलेंस बीडी लिखें। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है? बैलेंस ब्रॉट डाउन हमारा कैपिटल अकाउंट का 3 लाख और 1.5 लाख, 3 लाख और 1.5 लाख। सी उस टाइम तक था नहीं, तो हमने उसके बारे में चर्चा नहीं की। करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। करंट अकाउंट का बैलेंस कितना है? 50,000 और 10,000। 50,000 ये डाला और 10,000 ये डाला। ठीक, इसके बाद हमसे क्या कहा गया है? हमसे कहा गया है जनरल रिजर्व बांट दो। लो जी बांट दो। जनरल रिजर्व से बांटो, इसे बांटो, इसमें बटेगा। इस बार ध्यान रखना इस चीज का, क्योंकि इसके अंदर केवल एडिशनल कैपिटल आएगी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कोई बैलेंस आए तो आएगा, ड्राइंग्स आएंगे। इसके अलावा सब कुछ करंट अकाउंट में जाएगा। तो जनरल रिजर्व भी कहां जाएगा? यहीं जाएगा। तो जनरल रिजर्व कितना है? कैलकुलेटर देना जरा। जनरल रिजर्व है हमारे पास 60,000 का, और रेशियो कितना है? 3:2 डिवाइड बाय 5 into 3, 36,000 divided by 3 multiply by 2, 24,000। ठीक है जी, जनरल रिजर्व हो गया। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक क्या आता है? हमारे पास और क्या बांटने के लिए है? एसेट साइड में हमारे पास गुडविल और है बांटने के लिए। बांट दो साले को, जो होगा देखा जाएगा। कितनी है गुडविल जी? 50,000 की है, तो उसमें कुछ बांटने की जरूरत ही नहीं है। 30,000 और 20,000 हो जाएगा। रेशियो हमारा 3:2 ही तो है। चलिए जी, साथ साथ और क्या बोला आपसे? और हमसे अब एडजस्टमेंट के बारे में कुछ चीजें कही हैं। क्या क्या कही है? कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाना है 5% डेटर्स के ऊपर। डेटर्स के ऊपर 5% प्रोविजन बना दो। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना है? डेटर्स हमारे पास थे 1 लाख के, 5% बनाना है। तो बेटा कितने हो गए? 5,000 हो गए कि नहीं हो गए? जी बिल्कुल हो गए। 5,000 प्रोविजन हमने बनाना है, साथ ही साथ 4,000 का प्रोविजन पहले से ही बना हुआ था। इसका मतलब प्रोविजन कितना बड़ा इस बार? 1,000 का बड़ा। ठीक है, तो आपने कितना लिखना है यहाँ पर? 1,000 रुपए का प्रोविजन लिखना है। ध्यान रखना इस चीज का, आपने डेटर्स के ऊपर बनाना है, और पहले 4,000 भी डेटर्स के ऊपर ही बने हुए थे। उसके बाद का सेकंड पॉइंट पे, आउटस्टैंडिंग बिल्स फॉर रिपेयर 25,000 will be brought into books। बेटा आउटस्टैंडिंग बिल है, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी कितनी है? 25,000 रुपए की है। तो 25,000 रुपए की ये लाइबिलिटी है। बैलेंस शीट बाद में बनाएंगे, छोड़ो उसको। डाल दिया? बिल्कुल डाल दिया। अगला पॉइंट क्या कहता है? अनरिकॉर्डेड एक्रूड इनकम। इनकम है, एसेट है, अनअकाउंटेड है, वो अनअकाउंटेड एक्रूड इनकम कितनी है जी? 7500 है। कोई बात नहीं, 7500 डाल देते हैं, कौन सी आफत आ गई। चलिए जी, इसके बाद अगला पॉइंट क्या कहता है? अगला पॉइंट कहता है कि इन्वेस्टमेंट जो है 30,000 रुपए की एग्री हो गई है, और जिसे ए ले गया।
इन्वेस्टमेंट कितने की थी? 40,000 रुपए की थी। पहले तो इन्वेस्टमेंट घटाओ 10,000 से, और जब इन्वेस्टमेंट 10,000 की घट गई तो कौन ले जाएगा? इन्वेस्टमेंट ले जा रहा है ए, सॉरी ए ले जा रहा है, कौन ले जा रहा है? ए ले जा रहा है। आपको पता है एंट्री क्या बनेगी? जब कोई एसेट कोई पार्टनर ले जाता है तो एंट्री बनती है ए डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। ऐसी क्यों बनेगी? 11th क्लास, सॉरी हाँ 11th क्लास में आप लोगों ने पढ़ ली थी, क्योंकि रिसीवर कौन है? ए है कि नहीं है? और हमने क्या पढ़ा था पर्सनल अकाउंट में? डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, तो हमने ए को क्या किया है? डेबिट किया। और इन्वेस्टमेंट की स्थिति क्या हुई है? इन्वेस्टमेंट आपकी एसेट है, जब आएगी तो डेबिट करोगे, जाएगी तो क्रेडिट करोगे। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, रियल अकाउंट का रूल होता था। और ये हमारी सॉरी टेंजिबल एसेट है, छू सकते हैं इसको हम। तो इन्वेस्टमेंट जो है हमारी, वो हमारी जा रही है, जा रही है, तो हमने इसको क्या करना है? क्रेडिट करना है। फिलहाल हमने इसको बैलेंस शीट में बाद में ट्रीट करेंगे। ए के खाते में डालो, कैपिटल अकाउंट में डालोगे, करंट अकाउंट में डालोगे? जी करंट अकाउंट में, क्योंकि सब कुछ करंट अकाउंट से होगा। इन्वेस्टमेंट ए के खाते में डालनी है 30,000 रुपए से। कोई प्रॉब्लम? जी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगली बात क्या है? अगली बात क्या है कि एक्सपेंसेस रिवैल्यूएशन को हुए 5,000 रुपए, जो ए बियर करेगा। रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस जो हुए हैं, रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस हुए हैं ए डेबिट टू रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस अकाउंट, जो रिवैल्यूएशन में जाएंगे। कितने के हुए हैं ये? 5,000 रुपए के हुए हैं। एक बात आपको क्लियरली बता दूं, क्लियरली एक बात बता दूं, रिवैल्यूएशन का जो खर्चा है वो आपका यहीं जाने वाला है, यहीं जाने वाला है, कैश में नहीं गया। ये कैश में बिल्कुल नहीं गया। बात समझ में आती है? कैश में ये नहीं जा रहा है, ये आपका ए बियर कर रहा है। अरे एक गलती हो गई इसके अंदर, एंट्री ऐसे नहीं बनेगी, एंट्री ऐसे नहीं होगी। रिवैल्यूएशन खर्चा अगर आप करते तो कैसे एंट्री डालते? रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश करते कि नहीं करते? 5,000 रुपए से यही एंट्री होती कि आपने रिवैल्यूएशन का खर्चा किया है, वो भी किस हिसाब से? कैश में उसकी पेमेंट करी है, करी, लेकिन कैश में पेमेंट यहां नहीं हो रही। जब कैश में पेमेंट नहीं हो रही, कौन पेमेंट कर रहा है? ए पेमेंट कर रहा है। तो बेटा ए का नाम लिखें, क्योंकि आपकी जेब से कोई पैसा नहीं जा रहा। पैसा किसकी जेब से जा रहा है? ए की जेब से जा रहा है। बात क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? अब प्रॉब्लम है या नहीं है? चले जरा इसको ए कर देता हूं मैं, पोस्टिंग करें जरा इसकी। रिवैल्यूएशन का खर्चा, तो रिवैल्यूएशन का खर्चा इधर आ जाएगा, रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस 5,000 रुपए, और ए के खाते में आ जाएगा बाय रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस, ए के खाते में 5,000 रुपए। कोई प्रॉब्लम? जी कोई प्रॉब्लम फिलहाल तो नहीं है। अगला पॉइंट क्या कहता है? अगला पॉइंट कहता है स्टॉक हमारा रिवैल्यू है 79,000 का। पहले स्टॉक कितने का था? पहले था 74,000 का। तो आपका स्टॉक बढ़ गया, कितने से बढ़ा? 75, 76, 77, 78, 79, 5,000 रुपए से आपका स्टॉक इंक्रीज हो गया। बैलेंस शीट में बाद में देख लेंगे। अगला पॉइंट क्या कहता था कि न्यू रेशियो हमारे पास 4:3:2 दे रखा है। उसके बाद हमारे पास कैपिटल है, कैपिटल कितने की है? 1 लाख रुपए की कैपिटल हमारे पास आई है, साथ साथ में गुडविल का कुछ पैसा भी आना तय है। कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, बेटा करंट अकाउंट नहीं है बल्कि कौन सा है? कैपिटल अकाउंट है। कैश कितना आया जी? 1 लाख रुपए हमारा कैपिटल का आया है। गुडविल निकाल लो पहले, मैं यहां वर्किंग नोट में गुडविल निकाल लूं। सॉरी मुझे थोड़ा स्पेस और चाहिए होगा, इतने में कर लेता हूं, स्पेस कम है। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल सभी को पता है कैसे आई? एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से गुडविल मतलब एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इयर्स परचेज। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? एवरेज प्रॉफिट निकलेगा तीनों साल के प्रॉफिट को जोड़ो और 3 से डिवाइड कर दो। मैं तो एक सॉल्व नहीं कर रहा हूं। 1.5 लाख प्लस 1,30,000 प्लस 1,25,000 डिवाइडेड बाय 3, तो 1,35,000 हमारा एवरेज प्रॉफिट आया। एवरेज प्रॉफिट का 1,35,000 मल्टीप्लाई करूंगा अगर 2 से, तो हमारे पास 2,70,000 रुपए आ गया है पूरे फर्म की गुडविल। और इसका शेयर कितना है? 1/3। कितने के लिए आया ये? नहीं बताया, बताया है, नया रेशियो दे रखा है। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2/9 के लिए आया माय डियर।
60,000 रुपए 2/9। बेटा ये तो मुझे लगता है आपको समझ में आ ही गया होगा, बहुत छोटी सी चीज है, बहुत पहले हमने इसको डिस्कस कर लिया था। 2/9 कैसे आया, नया रेशियो दे रखा है 4:3:2। तो सी का शेयर क्या हुआ 2/9। आप उस हिसाब से इसको निकाल पाएंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करिएगा मुझे, वैसे मुझे लगता नहीं कोई दिक्कत होनी चाहिए। तो शेयर कितना आया 60,000 रुपए शेयर आया, तो ये भी गुडविल के नाम से आया होगा। अबे तो 1 लाख है ना ये तो 1,60,000। अब आपने गुडविल बांटनी है ओल्ड पार्टनर्स के सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। माय डियर नया रेशियो दे दिया इस बार। जब नया रेशियो आपको दिया तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए आपको फॉर्मूला क्या हुआ करता था, इस बार करना है आपको, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकलता था ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ए का क्या है ओल्ड रेशियो, ए का ओल्ड रेशियो 3/5 और न्यू रेशियो क्या है 4 5 6 7 8 9 4/9 और बी का क्या है 2/5 माइनस 3/9 आई थिंक सो, हाँ यही है। तो जरा सॉल्व करें इसको। 5 9 45 27 20 45 18 15 7/45 3/45 तो रेशियो बेटा 7:3। ठीक है, तो 7:3 के रेशियो में बांट दे जरा 60,000 को। 60,000 इंटू 7/10 42,000। 60,000 इंटू 3/10 18,000। ठीक है, इसको जरा नोट कर ले, मैं इसको रब कर देता हूं। वीडियो को पॉज कर लेना भैया। ठीक है, रब कर रहा हूं। अब मेरे को एक और एंट्री बनानी है, यहां तक तो बात खत्म होती है। अगला पॉइंट क्या लिखा है, अगला पॉइंट लिखा है लास्ट पॉइंट की हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल विद टू बी विथड्रॉन बाय ए एंड बी। आधा गुडविल का पैसा ए और बी ने विथड्रॉ कर लिया। मुझे नहीं लगता ये चीज समझाने की जरूरत है। ठीक है, तो क्या हुआ इसमें 42,000 का आधा कितना होता है 21,000। 18,000 का आधा कितना हुआ 9,000, तो ये बैठा टोटल 30,000 रुपए। हमने ये विथड्रॉ कर लिया। मुझे लगता है बात समझ में आई होगी। जी बिल्कुल, ये बात समझ में आ गई है। अब जरा इसकी जल्दी जल्दी पोस्टिंग करते हैं। इस 30,000 की पोस्टिंग तो हो ही गई थी, जी बिल्कुल हो गई थी। इसकी बैलेंस शीट पे हम खत्म कर देंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट को भी डाल दिया था, ये 5,000 भी हमने इधर डाल दिए। इसकी करते हैं पोस्टिंग। कैश आया माय डियर 1,60,000 का, चलो जी देख लें, कैश बढ़ा देंगे हम। कैपिटल अकाउंट खुला है, बाय कैश के नाम से 1,00,000 रुपए का कैपिटल खाता खड़ा हो गया। 1,00,000 ही है ना, हाँ 1,00,000 की कैपिटल है। गुडविल हमारा इधर क्रेडिट इधर डेबिट खत्म हो गया। ये हमारा आया बाय गुडविल के नाम से ए और बी के खाते में 42,001 और 18,001। ठीक, उसके बाद हमारी ये भी हो गई, 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 ये भी हो गई। इनकी बात करते हैं। टू कैश 21,000 और क्या हुआ 9,000। ठीक होगी, ये वाली बात भी खत्म और कैश हमने चला गया वो डाल देंगे। कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो खाते बंद करें जरा, बिल्कुल खाते बंद करते हैं। खाते बंद करने से पहले मेरे ख्याल से और कुछ तो नहीं बचता है, कुछ नहीं बचता है, कुछ नहीं बचता है, कुछ नहीं बचता है। बेटा लॉस आएगा इस बार, फिगर इधर ज्यादा है, देखो जरा ध्यान से। इधर 5,000 और 75 हुई है, इधर 25,000 की अकेली फिगर आउटस्टैंडिंग बिल की पड़ी हुई है। तो जाहिर सी बात है 25,000 26,000 और 10,000 प्लस 5,000, तो 41,000 की हमारी फिगर ये आई है। माइनस करें जरा 7,500 माइनस 5,000 तो हमारा 28,500 आया लॉस बाय लॉस के नाम से। और ये लॉस जो है आपका बटेगा ए बी, ओल्ड पार्टनर कौन है, ए और बी है ना, बस हाँ ए और बी में बटेगा, वो भी इनके 3:2 के रेशियो में। 28,500 इंटू 3 17,100 रुपए डिवाइड बाय 3 इंटू 2 11,400 रुपए। मुझे लगता है बात समझ में आई होगी आपको। जी बिल्कुल समझ में आ चुकी है। अब ये लॉस है, लॉस इधर आएगा कि इधर आएगा, इधर आएगा। करंट अकाउंट है माय डियर। रिवैल्यूएशन लॉस
कितना आया रिवैल्यूएशन लॉस? 17,100 रुपए और 11,400 रुपए। जरा खाते बंद करो, पहले वाला खाता बंद करते हैं क्योंकि इसमें कुछ है नहीं। खाते बंद करके टू बैलेंस कैरिड डाउन, 3 लाख रुपए इसके खड़े हो गए, 1.5 लाख रुपए इसके खड़े हो गए, 1 लाख रुपए इसके खड़े हो गए। बैलेंस शीट में जाएंगे, डाल दो जरा। कैपिटल ए बी और सी की 3 लाख, उसके बाद 1.5 लाख, फिर उसके बाद 1 लाख। कोई प्रॉब्लम जी? कोई प्रॉब्लम नहीं है। खाते बंद करें जरा। कैपिटल सॉरी करंट अकाउंट, अब आपका करंट अकाउंट होगा। करंट अकाउंट ए का, बी का और सी का, जरा देखें ए के खाते में कितना बैठा? 50,000, 36,000, 5,000, 42,000, माइनस 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 30,000, 30,000, 21,000, माइनस 17,100 रुपए। 34,900 आपका क्या आता है? टू बैलेंस कैरिड डाउन। टोटल बेटा इधर लिख देना दोनों साइड। कितना बैठा? 10,000 प्लस 24,000, सॉरी 10,000 प्लस 24,000 प्लस 18,000 माइनस 20,000 माइनस 9,000 माइनस 11,400, 11,600 हमारे पास ये आ जाता है। मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आ रही होगी। क्यों जी, आई समझ में? चलो जी, आ गई होगी। सी में कुछ था नहीं तो हमने ऐसे छोड़ दिया, तो सी को तो हम खत्म करते हैं यहां से। 34,900 और 11,600, ठीक है। यहां पर मैटर क्लोज होता है। क्या क्लोज हो गया मैटर? जी अभी क्लोज नहीं हुआ। लायबिलिटी में हमारे पास क्रेडिटर्स और देख कुछ बोला था क्रेडिटर्स के लिए? कुछ नहीं बोला, तो ऐसे कैसे डाल दो क्रेडिटर्स। कितने के हैं क्रेडिटर्स? 75,000 के हैं क्रेडिटर्स। चलो जी, और कुछ बता क्या लायबिलिटी में? कुछ और नहीं बचा। साथ साथ में अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है क्या कोई? अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, अनरिकॉर्डेड दो हैं। आउटस्टैंडिंग बिल 25,000 रुपए डाल दिया। रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस डालूं कि ना डालूं? रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस नहीं पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस की डबल पोस्टिंग हो चुकी है। रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस क्या आउटस्टैंडिंग बिल की हुई थी कोई डबल पोस्टिंग? इसकी नहीं हुई थी, इसलिए आप इसको डाल रहे हैं। बात समझ में आती है? अगर कल को क्वेश्चन में दिया हुआ हो रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस आपने पे किया है और ये ना दिया हुआ हो किसी और पार्टनर, जैसे इस क्वेश्चन में था कि ए ने बियर कर लिया, अगर ये आपको नहीं दिया हुआ है कि किसी ने बियर किया है तो नहीं, या नहीं किया है, तो आप कैश अकाउंट से उसको खत्म करोगे। बात समझ में आती है? आप ऐसे नहीं डाल दोगे बैलेंस शीट के अंदर रिवैल्यूएशन का खर्चा। ये रिवैल्यूएशन का खर्चा आप उसको कैश अकाउंट से खत्म करके मैटर क्लोज करेंगे, जब तक क्वेश्चन में ये ना दिया हुआ हो कि वो आउटस्टैंडिंग है, अभी तक हमने पेमेंट नहीं की है। आप ये मान के चलेंगे कि आप इसका पेमेंट हाथ के हाथ कर रहे हैं, ठीक है। तो लायबिलिटी साइड आपकी क्लोज हुई है। एसेट साइड की बात करें, कैश एट बैंक की बात कर लेते हैं पहले। जब दे ही दिया तो कैश एट बैंक की ही बात कर लेते हैं। माय डियर, ये नोट कर लिया होगा आपने ऊपर वाला, मैं जरा रब कर देता हूं, मुझे थोड़ा सा काम है इसका, मैं ऊपर की 2 एंट्रियां हटा रहा हूं। जरा एक चीज को देखो, आपको यहां पर आपको कैश कितना था आपके पास एट बैंक? कैश एट बैंक थोड़ा समझना, अगर आपको वो ना बना पाओ खाता तो आप ऐसा कर लेना। 25,000 का आपके पास स्टार्टिंग में कैश था। जरा मुझे बताएं आपके पास कैश कितना आया? डेबिट व्हाट कम्स इन, जो डेबिट में वो कैश आया होगा। 1,60,000 का आपके पास कैश आया है, आया कैश। और गया कितना? और कुछ आया कैश? नहीं आया। गया कितना कैश? ये रहा क्रेडिट में कैश, माइनस 30,000 का कैश आपके पास से गया है। तो टोटल कैश एंड में कितना बचा? क्लोजिंग कैश, क्लोजिंग कैश आपका बचा है 25,000 प्लस 1,60,000 माइनस 30,000, 1,55,000 कैश बचा है। मेरे ख्याल से और तो कुछ नहीं गया है कैश, ये हमने डाल दिया है, बाकी हो गया सब। चलो, तो कैश हमारे पास 1,55,000 आया है। कहां से आया जी? वर्किंग नोट 1 से आया। इसको साले को वर्किंग नोट 1 मार्क कर दो, ठीक है। कोई प्रॉब्लम जी नहीं। अगला पॉइंट देखते हैं। डेटर्स हमारे पास 1 लाख के, जिसमें हमारे पास
कुछ बात कही गई थी, 1 लाख के डेटर में से कितने प्रोविजन माइनस होने थे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जी 5000 के होने थे, क्योंकि 1000 बढ़ चुके हैं, तो 95,000 हो चुके हैं। इसके बाद हमारे पास अगला आता है स्टॉक। स्टॉक के बारे में कुछ बात कही थी जी, बिल्कुल कही है स्टॉक के बारे में। स्टॉक 5000 से बढ़ गए, थे कितने के 74, तो 79,000 का स्टॉक हो गया हमारे पास। इसके बाद अगला टॉपिक क्या आता है स्टॉक के बाद, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट है क्या कोई जी, इन्वेस्टमेंट पहले तो कम हुई 10,000 से, और जो बची हुई 30,000 थी वो ससुरा यो ले गया, यो एक, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट हो गई हमारी खत्म। टेंजिबल फिक्स्ड एसेट के बारे में कुछ कहा नहीं है, कुछ कहा है क्या, नहीं कहा, नहीं कहा। टेंजिबल फिक्स्ड एसेट हमारी कितने की थी, ये थी हमारी 3,60,000 की जी, ठीक है। इसके बाद आपको गुडविल दे रखा है, गुडविल आपकी बढ़ चुकी है, तो मतलब एसेट साइड की चीजें पूरी हो गई, पूरी तो हो गई, पर एक चीज रह गई आपकी, अनरिकॉर्डेड एसेट, मतलब अनरिकॉर्डेड क्या है, एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम कितने की है, 7,500। मेरे ख्याल से बाकी सब पड़ चुका है, देखते हैं बैलेंस शीट का टोटल अगर बराबर आया तो मतलब सब पड़ चुका है, ठीक है। जरा देखो उसका आंसर कितना आता है, 3 लाख प्लस 1.5 लाख प्लस 1 लाख प्लस 34,900 प्लस 11,600 प्लस 75,000 प्लस 25,000, 696,500। इसका कितना आया, 1,55,000 प्लस 95,000 प्लस 79,000 प्लस 3,60,000 प्लस 7,500, ये बेटा 696,500। ओ माय गॉड, सब मैच, मतलब सब कुछ ओके है, ओके ओके और ओके, ठीक है जी। तो आज हमारा करंट अकाउंट का भी क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो आज मैं आप लोगों से अलविदा चाहूंगा, क्योंकि मैं और क्वेश्चन आपको नहीं कराने वाला हूं। जो भी क्वेरीज होंगी हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करेंगे, या फिर कोई प्रॉब्लम आपको होती है तो आपको जो प्रॉब्लम आएगी मैं बता दूं आपको, प्रॉब्लम आपको आएगी छोटे छोटे पॉइंट्स में, क्योंकि मुझे लगता है 3 क्वेश्चन आपको करा दिए तो बेसिक चीजें तो क्लियर है, ये कैसे कैसे चीजें होती हैं। नहीं होता है तो आप 1-2 बार क्लास दोबारा देख लेना, आपको तब क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ जो भी पॉइंट्स आपको क्लियर ना हो वो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में मुझसे पूछें, साथ ही साथ आप मुझसे फोन करके पूछ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर दे रखा है, साथ ही साथ ग्रुप में ऐड होने के लिए लिंक भी दे रखा है, ठीक है जी। इसके साथ साथ मैं अगली क्लास में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल शुरू करूंगा। मेरी रिकमेंडेशन आपको यह है कि जब तक आप 15 से 20 क्वेश्चन ना कर लें तब तक इसके बाद वाली जो क्लास है वो ना देखें, क्योंकि उसे अगर आपने देखा तो वो आपको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि मैं इसके अंदर कुछ ड्रामेबाजी करूंगा। ध्यान रखना, कैपिटल अकाउंट के अंदर, मतलब तो करंट अकाउंट है, मैं कैपिटल की बात कर रहा हूं। कैपिटल अकाउंट जब दोनों एक साथ जुड़ जाते हैं उसके अंदर कुछ एडजस्टमेंट करूंगा। जो आपका 1 लाख रुपए कैपिटल लेकर आया नया पार्टनर, इसके जुगाड़ कुछ होता है, वो जुगाड़ आपको वर्किंग नोट सिखाना बहुत जरूरी है। और वो वर्किंग नोट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मान लो बच्चे कहते हैं बहुत ज्यादा हार्ड होता है, वो हार्ड नहीं होता, बहुत मजेदार है वो, बस वो समझ में तभी आएगा जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लोगे। मुझे पता है इसलिए बता रहा हूं, आप उसको पहले प्रैक्टिस करें उसके बाद क्लास बनाएं। मेरे को आता है इसलिए मैं इसके बाद तुरंत क्लास बना दूंगा उसको, पर मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप उसको थोड़ा बाद में देखें, जब तक आपके क्वेश्चंस ना हो जाएं उसको तब तक ना देखिएगा, ठीक है जी। और इसके बाद हमारा वो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन टॉपिक लास्ट बचता है। हमारे यहाँ पे एडमिशन स्वाहा हो जाएगा, ठीक है। तो कोई भी अगर इस बात को लेकर बैठा हो कोई टॉपिक बचा हो तो मैं बता दूं आपको, केवल एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के अलावा कोई टॉपिक नहीं बचा है। मैंने एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर के सारे टॉपिक्स यहाँ आपके यूट्यूब पे डिस्कस किए हैं, लेकिन जो मैंने पिछली क्लास नहीं बताया अब भी बता रहा हूं, भैया लोकल टीचर की सपोर्ट ले लेना अगर मुझ तक नहीं आ सकते हो तो, क्योंकि ऑनलाइन क्लास होती है और फेस टू फेस क्लास होती है। नहीं आपको टीचर मिलता है या अफोर्ड नहीं कर पाते तो भैया स्कूल के टीचर के हाथ पैर जोड़ना, वो आपको कुछ कराएगा। क्योंकि आप अगर फेस टू फेस टीचर्स से नहीं मिलेंगे तो आपकी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स वो शॉर्ट आउट नहीं कर सकते। मतलब मैं तो नहीं कर सकता इस तरीके से, मैं आपकी एक प्रॉब्लम बता दूंगा, 2 बता दूंगा, 10 बता दूंगा, 50 बता दूंगा, लेकिन वो क्लियरिटी नहीं होगी जो सामने बैठा टीचर करेगा। हो सकता है मैं प्रॉब्लम आपको बताऊं और आप उसको समझे ही ना, और उसके बाद आप उसको क्लियर ना कर पाए।
क्योंकि ये चीज आपको मैं बोल रहा हूं, ये समझ में तब आएगी जब आप प्रैक्टिस करोगे, तब आपके सामने नई नई समस्याएं आएंगी, जब आपके सामने वो नई नई प्रॉब्लम्स आएंगी तब आप उनको डिस्कस करेंगे। समझ में आ रही है मेरी बात? तो भैया आज के लिए मैं अलविदा चाहूंगा। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो भैया सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आपकी हमारी लेटेस्ट अपडेट्स आपको तुरंत मिल जाए। साथ ही साथ आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।